महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल का नगर भ्रमण एवं विशाल भंडारे का आयोजन। आसीन क्षेत्र के बारनी गांव में बाबा भूतनाथ धाम महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान महाकाल की रथ यात्रा निकाल कर नगर भ्रमण करवाया जाएगा और 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन चक्रतीर्थ शमशान घाट वर्षों तक तपस्या करने वाली तपस्वी योगी बाबा बम नाथ महाराज ने बताया है कि भूतनाथ धाम महाकाल मंदिर में नर्मदा नदी से प्राप्त 12 फीट लंबे और 25 फीट चौड़ी अद्भुत एवं विशालकाय शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है और उस मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है और साथ ही 21 फुट गहरे धूणे का भी काम चल रहा है। संतों के विश्राम के लिए जोधपुर के पत्थर से सराय का निर्माण कार्य चल रहा है। 18 फरवरी महाशिवरात्रि पर बारनी एवं शंभुगढ़ में नगर भ्रमण का कार्यक्रम है और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा जो 3 दिनों तक चलेगा और 20 फरवरी को भंडारे का समापन होगा। योगी बम नाथ महाराज ने बताया है कि आगामी 20 अप्रैल से 15 दिवसीय सहस्त्रधारा यज्ञ का आयोजन होगा जो 5 मई तक चलेगा, जिसमें 21 फुट गहरे धूणे में चांदी के कलश की स्थापना होगी, जिसमें कि लगातार 24 घंटे घी की धारा चलेगी। नवभारत समाचार आसिन भीलवाड़ा से सावरमल शर्मा की रिपोर्ट। श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम नाथ ओगोरी है। मैं पहले उज्जैन मध्य प्रदेश उज्जैन चक्रतीर्थ शमशान में रहता था। वहाँ से भगवान महाकाल की दया हुई कि यहाँ इस बारनी गांव में हमने आश्रम बनाने का भगवान महाकाल की दया हुई कि यहाँ बन रहा है। रह गई बात प्रोग्राम की, तो श्री योगी बाबा बम नाथ सेवा समिति द्वारा शिवरात्रि के शुभ अवसर पे पवित्र भूमि बारनी गांव में भगवान महाकाल का पूजा पाठ यज्ञ तप हवन होगा और 18 तारीख से लगातार 20 तारीख तक भंडारा संचालित रहेगा। 18 तारीख को भगवान का पूजा पाठ भस्म आरती होगी सुबह सुबह 3 बजे। इसके बाद आरती होने के बाद 21 तारीख की रात 18 तारीख की रात में भगवान महाकाल का सेहरा सजेगा और वह सेहरा 12 बजे दिन तक पब्लिक के लिए खुला रहेगा दर्शन के लिए। 12 बजे के बाद सेहरा उतरेगा, फिर भगवान का भस्म आरती होगी 12 बजे दिन में। साल में भगवान महाकाल की आरती एक ही बार जो 12 बजे दिन में होती है, नहीं इसके पहले 365 दिन 64 दिन तक लगातार 4 बजे भोर में आरती होती है। परंतु एक ऐसा दिन आता है शिवरात्रि का कि जो भगवान महाकाल की आरती 12 बजे दिन में होती है, भस्म आरती। तो भूतनाथ धाम बारनी गांव में ये जो भगवान महाकाल का 12 फुट का शिवलिंग की स्थापना हुई है, एक अद्भुत शिवलिंग है और इसकी माया भी बहुत अद्भुत है। महायज्ञ है, इसमें सम्मिलित होकर अपने भाग्य का पुण्य का उदय होते हुए देखें। यहाँ सब जनता खुशहाल है और बारनी गांव का भी सौभाग्य है कि जो उसका नाम चर्चित में है। तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पे इस पवित्र गांव पवित्र भूमि बारनी में भूतनाथ धाम महाकाल मंदिर पे 3 दिन का आयोजन किया जा रहा है। 18 तारीख को सुबह भगवान महाकाल 9 बजे रथ यात्रा पे निकल के अपने नगर का भ्रमण करेंगे। बारनी गांव का भ्रमण करते हुए अपने प्रजा का हाल जानते हुए शंभुगढ़ बाजार होते हुए फिर अपने स्थान पे आके विराजमान हो जाएंगे और 12 बजे से भंडारा चालू होगा। और यह भंडारा 3 दिन तक का है। 18, 19, 20 तारीख को इस भंडारे का समापन हो जाएगा। जय जय श्री महाकाल। और सभी नगर वासियों से शहर वासियों से सबसे मेरा निवेदन है कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पे इस भगवान महाकाल का दर्शन करें और जीवन को धन्य बनावें और 3 दिन लगातार भंडारा का प्रसाद का आनंद लें और हमें सेवा का मौका दें। हम इनका आभारी रहेंगे और इनका भी सौभाग्य होगा जो श्री इस भगवान महाकाल के 12 फुट शिवलिंग का दर्शन होगा। जो ऐसा शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग, चमत्कारी शिवलिंग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं नहीं है। इतना लंबा चौड़ा शिवलिंग कहीं नहीं मिलेगा आपको। यह एक अद्भुत ही शिवलिंग है। इसके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। तो सभी भाई बंधुओं से, सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन है राजस्थान के और पूरे देश के
भक्तों से मेरा ही निवेदन है कि भगवान महाकाल का दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनावें और 3 दिन का भंडारा भगवान महाकाल की प्रसादी पाकर अपने जीवन को पूरे बनावें। जय जय श्री महाकाल। जगह खोजता रहा, कहीं नहीं मिला। भगवान महाकाल की इच्छा हुई, यहाँ स्थापित होने के यहाँ हो गए। हो सकता है कि बारनी गांव का नाम रोशन होने वाला रहा हो और राजस्थान का भाग्य बदलने वाला रहा हो। यहाँ अब क्या क्या बनेगा, क्या क्या निर्माण होगा? अभी तो है, पहले मंदिर का निर्माण होगा, विशाल मंदिर का निर्माण होगा। ये मंदिर भूतनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा, भूतनाथ धाम महाकाल मंदिर। और यहाँ साधु संतों का निवास बनेगा। हो सकता है कि पीछे भगवान अगर माया फेर दिया तो बच्चों को खेलने के लिए पार्क बन जाएगा। आगे हो सकता है कि बच्चों के लिए और कुछ बन जाए। आगे आगे बाबा गोरख जागे। और जो आगे ये यज्ञशाला बन रही है उनके बारे में थोड़ी जानकारी। वह यज्ञशाला जो बन रही है उसमें सहस्त्रधारा महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वह एक सहस्त्रधारा महायज्ञ एक ऐसा अद्भुत यज्ञ है, न आज तक किसी ने किया है न करेगा। ये तो भगवान महाकाल के आदेश से यह यज्ञ आरंभ हुआ 2016 में। 11 यज्ञ पूरा हो चुका है। यह यज्ञ जो होता है सहस्त्रधारा महायज्ञ 21 फुट गहरे धुने में, पाताल में इसका धुना बनता है। कहीं 12 फुट के बाद पाताल लग जाता है, तो 21 फुट गहरे धुने में यह यज्ञ होगा। ये जो धुना है 21 फुट गहरा है। 21 फुट गहरे धुने में माँ प्रज्वलित की जाएगी। फिर इसके ऊपर एक चांदी का कलश लगेगा जिससे 108 धार लगातार घी की 24 घंटा चलती रहेगी सहस्त्र धारा के रूप में। वह 24 घंटे के अंदर कम से कम अगर सही ढंग से कलश चलता है तो कम से कम 50 कुंटल का एक दिन का घी का लागत लगती है। और आगे भगवान महाकाल का जो उसमें माँ खुद प्रवेश रहती है और अपना खेल चमत्कार दिखाती रहती है। ये सहस्त्र धारा महायज्ञ कभी किसी ने किया नहीं, कभी किसी ने जाना नहीं है। तो भगवान महाकाल के आदेश से हमको सद्बुद्धि हुई कि हम सहस्त्र धारा महायज्ञ किया और इसका निर्माण किया, इसका आयोजन किया 2016 में। तब से सहस्त्र धारा महायज्ञ प्रत्येक वर्ष होता चला आ रहा है। हम कभी कभी एक साल में 2 यज्ञ हो जाता है, भगवान के सौभाग्य की बात है। लेकिन जब भी यज्ञ हुआ है तो 15 दिन के नीचे में कभी कोई यज्ञ नहीं किया। तो सहस्त्र धारा महायज्ञ 20 अप्रैल से आरंभ होगा। 19 अप्रैल को कलश यात्रा निकलेगी बारनी गांव के लिए। बारनी गांव से होते शंभूगढ़ होते हुए फिर अपने कलश यात्रा आ जाएगी अपने यज्ञशाला पे। और 20 तारीख को दिन को 12 बजे कलश स्थापना होगी। फिर इसके बाद यज्ञ आरंभ हो जाएगा। जो 5 मई को यह यज्ञ समापन हो जाएगा। इस 15 दिन के यज्ञ में जो भी इंसान इस यज्ञ का दर्शन करेगा उसका सौभाग्य है। और जिसमें इसने घी की इसमें आहुति डलवा दिया अपनी तरफ से, उसका तो भाग्य ही बदल जाता है। यह अपने आँखों से देखा हुआ चमत्कार है इस यज्ञ का। और यह यज्ञ अद्भुत यज्ञ है, अद्भुत यज्ञ है। इस यज्ञ का कोई कल्पना नहीं है, जितना कल्पना की जाए उतना ही कम है इस यज्ञ का। ये सहस्त्र धारा महायज्ञ बहुत विचित्र यज्ञ है, अद्भुत यज्ञ है। ये ऐसा यज्ञ आज तक कभी किसी ने किया नहीं है। आप वेद पुराण उठा के, इतिहास उठा के देख लें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक किसी ने नहीं किया है। यह तो भगवान महाकाल की असीम कृपा थी जो उन्होंने मुझे आदेश दिया और इस यज्ञ का मैं आयोजन किया, आरंभ किया 2016 में सिंहस्थ के अंदर उज्जैन में। और यह यज्ञ का जो भी दर्शन करेगा, जो भी यज्ञ में सम्मिलित होगा, उसका सौभाग्य है, उसका पुण्य उदय होगा। वह बहुत भाग्यशाली होगा जो यज्ञ में सम्मिलित होगा और अपना कुछ सहयोग करेगा। और मैं किसी से सहयोग नहीं मांगूंगा। मैं तो यही कहूँगा कि यज्ञ में सम्मिलित होकर यज्ञ का दर्शन करें और भंडारा पावें, अपने घर जाएं, भगवान महाकाल का दर्शन करें। हर मनुष्य को अपने भाग्य के लिए, अपने कर्मों के लिए भगवान का दर्शन करना ही अनिवार्य होता है। भगवान के दर्शन मात्र से भाग्य बदल जाती है। कहीं कर्म किए बिन जस नहीं मिलता, पर मारे बिन नाम नहीं। कहीं दान किए बिन धन नहीं मिला, भजन किए बिन राम नहीं। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। तो मैं महाकाल का मंदिर बाबा बम बम भोलेनाथ भूतनाथ द्वारा बनवाया जा रहा है।
बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बनाया जा रहा है और साथ ही यहाँ 20 तारीख से शस्त्र धारा का यज्ञ भी चालू कर रहे हैं, जिससे आसपास की जनता का और क्षेत्रवासियों का उत्थान होगा। यह महाकाल का जो मंदिर बन रहा है बहुत ही भव्य बन रहा है। महाकाल की तर्ज पर उज्जैन से पधारे हुए बम बम भूतनाथ द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। सभी क्षेत्रवासियों को इसका धार्मिक क्रियाकलापों में लाभ मिलेगा। बाबा भूतनाथ द्वारा यहाँ 12 फीट लंबा शिवलिंग और 25 फीट चौड़ा वाला विशालकाय जो शिवलिंग स्थापित किया गया, जो नर्मदेश्वर महादेव नदी से लाया गया है और इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। एक ही पत्थर से बना हुआ यह मूर्ति है, जिसका भी मंदिर का निर्माण कार्य बाबा भूतनाथ द्वारा करवाया जा रहा है।